कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज गुरुवार को रायगढ़ दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में एक पत्रकार वार्ता भी ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों को कभी शिक्षित होने नहीं दिया और उन्हें सिर्फ वोट बैंक ही समझा, जबकि भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भाजपा मुसलमानों को सक्षम बनाना चाहती है। इससे पूर्व वे रायगढ़ में कई कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने अपने रायगढ़ प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में एक पत्रकार वार्ता ली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। 11 साल में ही भारत विकासशील देश से विकसित देशों में शामिल हो चुका है। देश की अर्थव्यवस्था में तेजी के साथ सुधार हुआ है और भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के तीसरे नंबर पर आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 2047 तक विश्व गुरु बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही धर्म है और वह है गरीब। गरीब का कोई धर्म नहीं होता और भाजपा ही सभी धर्मों का सम्मान करने वाली पार्टी है। आज रायगढ़ का दौरा था शुद्ध रूप से राजनीतिक था। राजनीति में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा 11 वर्ष मोदी जी के सुशासन के पर कार्यक्रम आयोजित किए। अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष शकील अहमद जी के नेतृत्व में मौदापारा में हुआ। मुस्लिम समाज को बताया गया कि आपका सच्चा हितैषी भारतीय जनता पार्टी है। तो क्यों भारतीय जनता पार्टी है, तो 70 साल का पूरा हिसाब बताए कि आज प्रधानमंत्री आवास योजना में हम धर्म जाति नहीं देखा जा रहा है, महातारी वंदन योजना में नहीं देखा जा रहा है। जो भी योजना बनता है मुसलमानों की हालत के लिए जिम्मेदार कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 तलाक लाया मुस्लिम बहनों को सुरक्षित करने के लिए, नया वक्फ भी लाया मुस्लिम समाज की तरक्की की, मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप योजना चालू करी भारतीय जनता पार्टी ने। तो समाज को बताया गया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरी बात सुने और आज तक जिनको पता नहीं था और जो लोगों के गलत भ्रम भर दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान विरोधी है, तो आज उनको महसूस है कि हमारा सच्चा हितैषी ही भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासन में मुसलमानों की हालत खराब थी। कांग्रेस जब सरकार में थी तो वक्फ बोर्ड की जमीन को फर्जी तरीके से बेच दिया गया। अब बीजेपी की सरकार वक्फ की सभी जमीन का सर्वे कराकर जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर एफआईआर कराएगी। उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड की 5723 प्रॉपर्टी है, जिसमें से बहुत सी जगह पर कांग्रेस ने कब्जा कर रखा है। वहीं रायगढ़ की बात की जाए तो रायगढ़ में भी वक्फ बोर्ड की जमीन को अपने नाम में कर रखा गया है। वहीं कुछ लोगों ने गलत तरीके से इसकी बिक्री भी कर दी है। उसकी भी जांच कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। वक्फ की जमीन पर छात्रावास, अस्पताल और सामाजिक भवन का निर्माण कार्य कराया जाएगा। हर्ष न्यूज के लिए श्याम देवकर और प्रमोद यादव की रिपोर्ट।